मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, किसान नहीं है ये। ट्रैक्टर पर भिंडरेवाला की फोटो लगा के पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करके, पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात करके, देशद्रोही नारे लगा के ये किसान नहीं हो सकते। किसान इस भारत भूमि को अपनी माँ मानता है। जो धरती को अपनी माँ कहता है वो ये कहेगा इसके टुकड़े कर दिए जाए, इसको पंजाब को अलग कर दिया जाए? वो अन्नदाता है? जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा वो अन्नदाता है? जिसके पास 55 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी में वो चला आ रहा है और वो कह रहा है मैं गरीब किसान हूँ, मुझे MSP दो। भारत का क्या किसान क्या भारत के टुकड़े की बात करेगा? भारत का किसान अलगाववाद की बात करेगा? भारत का किसान क्या कहेगा कि खालिस्तान बनाओ? भैया मध्य प्रदेश में भी किसान है, उत्तर प्रदेश में भी किसान है। आप वो किसान क्यों नहीं सम्मिलित हो रहे? मध्य प्रदेश में हड़ताल क्यों नहीं हो रही है? केवल पंजाब तरफ से क्यों आ रहा भैया? उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं आ रहा? मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं आ रहा? बाकी जो बॉर्डर खुली है उत्तराखंड का किसान क्यों नहीं आ रहा? केवल पंजाब के किसान को दिक्कत है, बाकी किसान नहीं है। कर्जे में भैया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर ज्यादा कर्जा है, सुसाइड करने की कंडीशन में है, लेकिन वो आंदोलन नहीं कर रहे, वो संतुष्ट हैं, उनको पता है जो चल रहा है सही चल रहा है। अभी बयान क्या सुना आपने परसों कि राम मंदिर बनाने के बाद मोदी की ख्याति बढ़ गई है, तो हमें कुछ ग्राफ बढ़ गया है, तो हमें कुछ करना चाहिए। अब आप किसान से मोदी पे क्यों आ गए? उसका ग्राफ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आप अपनी किसानी की बात करो, आप राजनीति क्यों कर रहे हो? वहां आप जाके देखो, आप तो पत्रकार हो ना, आप कल चले जाना दिन में आजू बाजू के खेत में, देखना आपको देसी शराब की और इंग्लिश की एक से एक बड़ी रेड लेबल, ब्लैक लेबल की बोतलें पड़ी हुई है खेतों में। ये किसान है? दारू पी के आंदोलन हो रहे हैं, दारू पी के धरने हो रहे हैं, भिंडरेवाला की फोटो लगी है और खालिस्तान की मांग की जा रही है। ये किसान है? ये किसान नहीं है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि किसान नहीं है, वो तो कह रहे हैं चुनावी एजेंडा, किसान नहीं मानते, आप मानते किसान है? साहब देखिए, सिर्फ पंजाब के ही किसानों को दिक्कत क्यों है, आज ये पूछता है पूरा भारत। आज इस बात को समझना पड़ेगा, सिर्फ पंजाब के किसान और कुछ ये हरियाणा के बॉर्डर के पास वाले किसानों को क्यों दिक्कत है? उत्तर प्रदेश का किसान किसान नहीं है? आप बताइए, झारखंड का किसान किसान नहीं है? आप पश्चिम बंगाल का किसान किसान नहीं है? बिहार का किसान किसान नहीं है? और मध्य प्रदेश का किसान किसान नहीं है? राजस्थान का किसान किसान नहीं है? सिर्फ और सिर्फ किसानी क्या यहाँ पर पंजाब के अंदर करी जा रही है, वो भी रेंज रोवर मर्सिडीजों में किसानी करी जा रही है। पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली में उसमें पूरी बियर की और शराब की पेटियां भर भर के आप दारू लेकर के आ रहे हो उसके अंदर। और मेरे देश का किसान कभी मेरे देश के जवान के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ा सकता। पूरे देश ने वो वीडियो देखे किस प्रकार से पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर, हमारे ये पुलिस किस लिए सर? हमारी सुरक्षा के लिए है पुलिस। हमारे देश का किसान हमारे जवानों के ऊपर कभी ट्रैक्टर नहीं चढ़ा सकता। कितने पुलिस वालों के ऊपर आपने ट्रैक्टर चढ़ा दिए? आप बताइए, किसान आंदोलन के तर्ज में आप देश में हिंसा का माहौल बनाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, पेट्रोल बम जलाएंगे, आगजनी करेंगे? ये देश का किसान कैसे करता है सर? हमारे देश का कोई किसान ऐसा नहीं कर सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, प्रधानमंत्री जी ने बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उसके बावजूद ये देश का आज, जो मैं इनको किसान नहीं कहूँगा, देश में किसान के भेष में कुछ दंगाई जो कि आकर के खड़े हो गए बॉर्डर पर। देश का किसान ऐसा नहीं कर सकता। आप बताइए, किसान 5-10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की MSP बढ़ाने के लिए रेंज रोवर, थार, मर्सिडीज, फैंटम और लैंड क्रूजर लेकर के आएगा? मेरे पिताजी भी किसान है, दादाजी भी किसान थे। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप बताइए कहाँ पर किसान नहीं है? देश में जो सच्चा किसान है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, असम, इन जगह पर किसान नहीं है क्या सर? मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। आप केरल में ले लीजिए, चाय पत्ती के कितने बड़े बड़े बागान हैं। आप असम की तरफ चलिए, चाय पत्ती के कितने बड़े बड़े बागान हैं। देश का किसान हमारा अन्नदाता हो सकता है, पर देश का किसान इस देश के जवान के ऊपर कभी ट्रैक्टर नहीं चढ़ा सकता। किसानों की मेहनत देखिए भैया, पूरे दिन खेतों में हल जोत कर इतनी मेहनत परिश्रम करने के बाद 2 रोटी 3 रोटी वो खाते हैं और उनके चेहरे में पसीना होता है अपनी मेहनत का। ऐसे किसान होते हैं जो ये, जैसा भी भाई ने बताया कि वो मर्सिडीज और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, वहाँ पर धरना कर रहे हैं, ऐसे किसान होते हैं। तो मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि किसान नहीं है,
किसान की आड़ में, वो दंगई हैं, आप क्या मानते हैं? ये सही तो कह रहे हैं। ये आपको कह रहे हैं। बॉर्डर पे बैठे हुए किसान आपको दिखते हैं क्या? पत्थर फेंकने वाले किसान होते हैं क्या? तिरंगा झंडा हाथ से छीनकर नाली में फेंकने वाले किसान होते हैं क्या? ये किसान के नाम पे आतंकी है। इनको एक टास्क दिया गया है कि भैया 24 का चुनाव है, बैठ जाओ। हम तो ग्राफ गिरा नहीं पाए, आप कोशिश करके देखो, अगर बाई चांस इक्का दुक्का % ग्राफ गिर जाए। इनको केवल मोदी से टेंशन है, इनको मोदी से दिक्कत है। सुन लीजिए, MS आज भी लोग गाँव में किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। आप जाकर देखिए और कवर कीजिए, लेकिन आप नहीं जाएंगे, गांव के किसानों को नहीं दिखाएंगे। गांव के किसान खुशहाल है। आज किसानों को यूरिया के लिए लाठी नहीं मारा जाता, आज DAP के लिए लाठी नहीं मारा जाता, पहले के समय में लाठी मारा जाता था। ये लोग जो बॉर्डर पे बैठे हैं, इनका बैंक खाता भी किसी ने खुलवाया तो मोदी जी ने खुलवाया है। इनको 6000 डालने का काम भी मोदी जी ने किया है। इनको MSP पर उचित गारंटी भी किसी ने दी है तो मोदी जी ने दिया, और MSP पे भी खरीदा भी जा रहा है। लेकिन इनको चिंता क्या है कि भैया भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप हो गई, भारत न्याय यात्रा फ्लॉप हो गई, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन गया। मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर है, टास्क दे दिया, जाओ और मोदी का ग्राफ गिरा के आओ। मतलब मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, छवि है, उनको धूमिल करने की कोशिश हो रही है किसान आंदोलन के आड़ में। 100% धूमिल करने की कोशिश है उन लोग। एक बात बताइए, पहले किसान बैल से आता था, आज ट्रैक्टर, सुमो, थार, फॉर्चूनर से आता है। इतना बदल गया किसान। ये फंडिंग वाले लोग हैं, इनको चिंता अपनी नहीं है, या इनको चिंता किसानों की नहीं है। किसानों की चिंता अगर किसी को है तो मोदी को है, और मोदी जी किसानों के लिए लड़ते हैं, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसलिए यही दर्द उनके सीने में है कि भैया मोदी जी अगर ऐसे ही किसानों को ऊपर उठाते रहे तो न जाने कैसे क्या हो जाएगा। 14 से पहले केवल खबरें आती थी किसानों के फांसी लगाने की, जो अब नहीं आती। इनको दर्द है, ये किसान नहीं है कि कैसे देखते हैं? भाई सब कह रहे हैं किसान तो है नहीं वो। बेसिकली ये किसान आंदोलन जो है ना, ये आंदोलन जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी किसान नहीं है, किसान नहीं है। बिल्कुल नहीं किसान नहीं है। कौन है? किसान मुझे बताइए, आप सिर्फ पंजाब में है क्या? इंडिया में इतने स्टेट्स है, इतनी जगह खेती बाड़ी होती है, हर जगह फार्मर्स है। कोई सब्जी के फार्मर्स है, कुछ बाकी चीज़ों के फार्मर्स है। मुझे बताइए, हर टाइम जब किसान आंदोलन होता है तो पंजाब से ही क्यों होता है भाई साहब? मुझे पहले ये बताइए। सिर्फ फार्मर्स के पंजाब में ही रहते हैं कि हमारी GDP का सिर्फ 2% जो हमारा है, जो वो पंजाब से आता है। ठीक है, तो इनको पहले ही समझना चाहिए कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं तो आप कर किस लिए बात पे रहे हैं। अगर आपको बात करनी है सरकार से, अगर आपको सरकार से बात करनी है तो आप एक पैनल बना लीजिए, बड़े बड़े लोगों का एक पैनल बना दीजिए, सरकार से मिले, सरकार से बात कीजिए। लेकिन ये बॉर्डर रोकना, फिर पत्थर फेंकना, फिर खालिस्तान के झंडे उठाना, तो इसको हम आंदोलन नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। 2024 जो इलेक्शन आने वाला है, इसको देखते हुए हाँ बिल्कुल ही हो रहा है, क्योंकि आप टाइमिंग देख लीजिए, आप टाइमिंग देख लीजिए इसका, ये सारा प्रोपेगेंडा है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन थे तब आंदोलन, अब लोकसभा का इलेक्शन है। ये एक्चुअली वो ये चाहते हैं कि जो मोदी का जो इमेज है वो खराब हो जाए, ग्राफ डाउन होगा। और ये इसमें सिर्फ ये पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं है, इसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, और जो भी एंटी मोदी कैंपेन है वो भी इन्वॉल्व है, और जो पार से पैसा आ रहा है वो भी इन्वॉल्व है। तो इसको हम किसान आंदोलन के नहीं कैसे। अगर आपको बात करनी है, आप एक पैनल बनाइए, 5-6 बंदों का एक पैनल बनाइए, सरकार से बात कीजिए, शांतिपूर्वक बात कीजिए, तब हम कह सकते हैं ये किसान आंदोलन है। और अगर जो असली किसान होते हैं ना, वो ये चीज़ें नहीं करते कि वो पत्थर फेंकेंगे। वो अब लास्ट ईयर आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, लाल किले पे क्या हुआ था। आप बताइए, वो ठीक था हमारे देश के लिए? वो किसान वो चीज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो असली जो किसान हैं वो घर में इस टाइम बैठे हुए हैं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और अच्छा हुआ है कि मोदी जी ने इनको इस बार दिल्ली अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि लास्ट टाइम हमें देखा था कि क्या किया था उन्होंने। अच्छा ये बताइए सर, किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पे बैठे हैं, आरोप है उनका कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस आंदोलन? देखिए, किसान आंदोलन पहले भी हुआ था, अभी भी चल रहा है। जवान किसान की जो भी जनरल समस्याएं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि युवा भारत का देश है, तो युवाओं की और जवानों किसानों की बात तो बिल्कुल माननी चाहिए। लेकिन वो कितनी लॉजिकल है, किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या उनके जेनरिक मांगे हैं, वो देखनी चाहिए। उस पे इनको समझना चाहिए कि जो जेन्युइन है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, जो इलॉजिकल हैं
उसको इनको भी प्रस्तुत करना चाहिए कि ये मांगी सारी ज़बरदस्ती की हैं जो लागू नहीं की जा सकती। क्योंकि किसान आंदोलन की आप बात करते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में हो क्या रहा है आज से। उसके बाद कभी पुलिस वाले पे चढ़ा देते हैं ये ट्रैक्टर, उसके बाद खालिस्तान की अलग मांग हो रही है, कभी इनको अलग झंडे दिख रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम यूएन में लेके जाएंगे, हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करी है आज ही। तो आप जेन्युइन देखिए कि मुद्दे हैं क्या इनके। किसानों की मांग के मुद्दे रेयर केस में कुछ होंगे, बाकी सारी चीज़ें अगर मेन रूप में देखें, मूल रूप से, तो पार्टी कार्यकर्ता ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। विपक्ष पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल 100% मिलेंगे। किसान नहीं मानते आप? नहीं, हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो किसान है आज के समय में गेहूं में पानी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाकी जो फसल कंप्लीट होने को है वो उनकी कटाई करवा रहा है। तो ये पार्टी पोषित बंदे हैं। पहले भी एनजीओ जितने थे सब उस पर रोक लगी थी, तो अब इनको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है। जितनी पार्टियां समर्थन कर रही हैं किसान आंदोलन के लिए, अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ जाता है कि पुलिस बर्बरता कर रही है, कुछ कर रही है, हल्का सा भी अगर उन्हें बल प्रयोग करा, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो जितने विपक्षी नेता वो दिख जाते हैं। लेकिन बंग सोचना चाहिए कि ये कहीं न कहीं 100% विपक्ष के ही कार्यकर्ता हैं, किसान कम। बिल्कुल आता है इसमें 100% विपक्ष का इसमें हाथ है। इसमें यूरोप की फंडिंग है, इसमें कनाडा की फंडिंग होगी। ये जांच के विषय और सरकार को जांच करनी चाहिए, क्योंकि किसान का ही बेटा जवान होता है, किसान का ही बेटा सेना में जाता है, किसान का बेटा पुलिस में होती है, कोई इंग्लैंड से नहीं आता। तो किसान कभी भी जवान पे पत्थर नहीं चलाएगा। इस तरीके के उनके लक्षण, इस तरीके की उनकी हरकतें साफ साफ इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं पार्टी फंडिंग कार्यकर्ता हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब किसान नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं।